Am I audible, beta? Yes, sir. Yes, sir. So हम लोगों ने मैकेनिज्म लिख लिया, राइट? Yes, sir. इसमें एक नोट लिखिएगा बेटा. If we follow reverse reaction, if we follow reverse reaction, it is mechanism of, if we follow reverse reaction, it is mechanism of acid catalyzed hydrolysis. Acid catalyzed hydrolysis. Acid catalyzed hydrolysis of an ester. Sir, last line repeat कर सकते हो? I said if we follow reverse reaction, it is the mechanism of acid catalyzed hydrolysis of an ester, ESTER. मीनिंग ये है कि जो मैकेनिज्म लिखा है ना, उसी को उल्टी डायरेक्शन में लेके जाओ, तो जो भी आपको मिलेगा वो एस्टर का हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म. Okay, sir. Now you write another note. Base catalyzed hydrolysis. Base catalyzed hydrolysis is known as saponification. Base catalyzed hydrolysis is known as saponification. Can you repeat the note once? Base catalyzed hydrolysis is known as saponification. देखिए, ये तो बहुत ही आसान रिएक्शन, सीधे सीधे ANDN हमने पढ़ी थी. उसमें क्या करते थे बेटा, न्यूक्लियोफाइल आता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और इस तरह से एडिशन हो जाता था. ठीक, और उसके बाद वापस क्या होता था, ये अपने लोन पेयर पुश करता था, फिर जो भी लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है वो लीव करता था. लेकिन RCOH का H ज्यादा एसिडिक है, वो इमीडिएट लूज कर देगा और ये RCO माइनस बन जाएगा और उधर R डैश. जहां भी O माइनस है वहां Na प्लस बाई डिफॉल्ट आप मान लो, बिकॉज OH माइनस नहीं, आपने NaOH लिया था. ठीक है, इसको कॉपी कर लो. So last में वो ROH लेकर. हाँ, ये ROH है, यहाँ से आया है R डैश OH. तो नीचे आपने मैकेनिज्म बताइए ना. यस, तो सपोनिफिकेशन से सोप्स फॉर्म होता है ना. सापो मीन्स सोप. ओके.
Done, sir. तुमने लिख लिया बेटा? So please wait. Done, sir. अब आप लिखना लैक्टोन फॉर्मेशन। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, whose carboxylic acids whose molecules have hydroxyl group. Carboxylic acids whose molecules have hydroxyl group on a gamma or delta carbon. Carboxylic acids whose molecules have a hydroxyl group on a gamma or delta carbon can undergo intramolecular acidification, to give cyclic esters known as lactones. सर एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। Carboxylic acids whose molecules have a hydroxyl group on a gamma or delta carbon can undergo intramolecular acidification to give cyclic esters known as lactones. हो गया? यस सर। अब इसको अगर देखो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये आपके पास डेल्टा पोजीशन पे देखो OH दिखाई दे रहा है, गामा पे भी होगा तो भी यही करना है। तो इसमें क्या होगा, सीधे सीधे आपको यहाँ का H और यहाँ का OH निकाल देना है और इनको कनेक्ट करना है। विजुलाइज कर पा रहे हो बेटा? बिल्कुल वही है जो अभी तक हमने किया, केवल ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो गई। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना दो और 6 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन कर दो। 1 विल बी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बगल में ही C डबल बॉन्ड आएगा और ऑक्सीजन जिस दूसरे कार्बन के साथ कनेक्टेड उसके साथ R है, इसको हम नाम देंगे डेल्टा लैक्टोन। क्या सब बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir.
सर अगर गामा के साथ में रिंग बना होता तो फिर सर गामा इलेक्ट्रॉन हो जाता ये। हाँ, डन सर। सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, आगे नोट लिखिएगा बेटा। तो इसी के लिए Steric factors strongly affect the rate of acidification. Steric factors strongly affect the rate of acidification and hydrolysis of esters. Hydrolysis of esters. Large groups near the reaction site whether in alcohol or acid, slow down acidification or reverse hydrolysis. Tertiary alcohols react so slowly in acid catalyzed acidification. so can I repeat? Tertiary alcohols react so slowly in acid catalyzed acidification that they usually undergo elimination instead of acidification. ठीक है? यस सर। अगर मान लीजिए कि कोई एसिड एक गिवन है और रेट पूछा है रिएक्शन का फॉर डिफरेंट एल्कोहल्स, तो सबसे छोटा जो एल्कोहल होगा उसका रेट सबसे ज्यादा होगा। ठीक, यही तुमने नोट करके लिखा है। सिमिलरली अगर कोई गिवन एल्कोहल है तो उसमें रेट फॉर डिफरेंट एसिड्स, रेट ऑर्डर ऑफ रेट्स डिफरेंट एसिड्स, तो उसमें सबसे छोटा एसिड ले लिया, फिर क्राउड बढ़ाते चले गए। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ज्यादा क्राउड हो जाता है तो
होता क्या है ये, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली हम लोग कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं बेटा, ये वाला, चाहे वो एसिड के लिए हो या एस्टर के लिए हो। बट अगर क्राउडिंग इधर हो गई तो ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो अभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो यू गेट द आइडिया। ऑल्दो जेई में या अपने सिलेबस के हिसाब से ये ब्रेकिंग कम ही पूछी गई है, मोस्टली इसी के बारे में बात करते हैं। बट यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, इफ द सीसी बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग instead of CO bond, if there is, you know, if rate of acidification or rate of hydrolysis वो अगर स्लो डाउन होगा तो ये CC बॉन्ड ब्रेकिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes. सर ने वो क्या लिखा है, फॉर गिवन अल्कोहल रेट फॉर डिफरेंट। डिफरेंट, कोई बताओ बेटा, डिफरेंट एसिड्स। ओके सर। सर आपने वो लास्ट में क्या लिखा है? Done, sir. हो गया। Yes, sir. सवे डन सर। देखो, एसिडिफिकेशन तुम जो है वो एसिड क्लोराइड से भी दिखा सकते हो। यूजुअली हम यहाँ पर पायरिडीन लेते हैं। ठीक है ना, उसका काम केवल इतना रहता है, ये भी ANDN है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, Cl हटाओ और R लगा दो। पायरिडीन का क्या काम है, जो HCl निकलेगा ना उसके साथ ये रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, ऐसा।
तो ये पायरिडीन जो है HCl हटा देगा तो रिएक्शन विल मूव मोर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर इसी तरह से यू कैन टेक एसिड एनहाइड्राइड, इसका भी उसी तरह का है। दिस पार्ट विल एक्ट एज लीविंग ग्रुप, उसमें HCl निकल रहा था, इसमें RCOH निकलेगा, इसको भी यस लिख लो। सर। ये कौन सी रिएक्शन का पार्ट है? एस्टरिफिकेशन का कंटिन्यूएशन है। ओके। डन सर। ये हो गया आपका एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन। इसके अलावा मेरे ख्याल से ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला रिएक्शन पढ़ा था बेटा, इसके अलावा अभी तक कुछ पढ़ा है अल्कोहल में? नहीं सर। यही है ना पहला वाला? हाँ, तो अब लिखो आप रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, ROH प्लस HX, यहाँ लिख देना ऑलरेडी डन इन एल्काइल हैलाइड। देखिए जो बच्चे रेगुलर रहे हैं अभी तक उनकी को बहुत बेनिफिट करता है ये, क्योंकि सब रिपीट होने लगता है। इनिशियल फेज में तुम्हें लगेगा कि चैप्टर में थियरी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर वो जब रिपीटिशन होगा तो एक काइंड ऑफ रीजन भी होगा, सब में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर वो पूरा का पूरा रिएक्शन ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि चेंज थोड़ी ना हो सकता है। आपने जो चीज प्रिपरेशन की है एल्काइल हैलाइड में अल्कोहल से, वो अल्कोहल वाले चैप्टर में उसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा। तो वही सब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, ये लिख लो।
फिर रिएक्शन विद PX5 एंड PX3, इसके नीचे क्या लिखेंगे बेटा? ऑलरेडी डन इन अल्काइल हैलाइड। हाँ, ये हो गया। इसके अलावा SOCl2 हो गया, वो सब भी कर चुके हैं हम लोग। फिर ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, है ना, कहाँ किया है बेटा? ऑलरेडी डन Alkene. इन रिएक्शन मैकेनिज्म एंड एल्कीन। दोनों चीजें लिखना है, क्योंकि कहीं पर कुछ छोड़ दिया होगा, कहीं कुछ और छोड़ दिया होगा, ये बिल्कुल हाईलाइट करके रखना है। तो सर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज्यादा कवर कर लिया होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो मतलब मैं पहले एक टाइम था जब आधे घंटे में खत्म कर देता था चैप्टर लेकिन अभी ज्यादा पढ़ाता हूँ, ठीक Yes, है। sir. स्टार्टिंग के डेज में तो सब पहले इतना ज्यादा हो जाता था कि सब आधे घंटे में सब खत्म हो जाता था। अभी तो बहुत सारे एप्लीकेशंस कराता हूँ, तो इसलिए टाइम लगता है थोड़ा। इसको हटा दें। Just 5 seconds. So पहले वाले में क्या है? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद विद HX बेटा। Done, sir. आपने 4 रिएक्शन लिखे ना इस पेज पे। कोई हेल्प करेगा इसकी? सर उसका वॉइस ब्रेक हो गया। कुछ नहीं सर। somebody is asking, आज ये चैप्टर एंड होगा? हाँ बेटा, ये होगा, फिनॉल होगा और ईथर होगा, ये पूरा का पूरा सब फिनिश हो जाएगा। और अगर सही लगा तो हम लोग एल्डेट्स कीटोन्स भी शुरू कर देंगे। अच्छा, इस वीक में हमारे कितने लेक्चर्स लगे हुए हैं बेटा? हैव यू गॉट द शेड्यूल? No, sir. टेबल नहीं मिला। शेड्यूल ही नहीं मिला। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, तो यहाँ पर लिख लो रिएक्शन विद, इसमें लिखना आप alcohols contain acidic H, या आप ऐसा लिख सकते हो alcohols contain H bonded to a strong electronegative element oxygen. Alcohol contains hydrogen bonded to a strong electronegative element oxygen. So it shows, shows appreciable acidic strength. It shows appreciable acidic strength. Sir, could you repeat the point? I said alcohol contains hydrogen bonded to a strong electronegative element, oxygen. So it shows appreciable acidic strength. ठीक है? Yes, sir. Reaction of alcohol with metal is used to distinguish alcohol. From compounds like ether. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो इस चक्कर में So used के बाद क्या है? used to distinguish alcohols from compounds like ether. सर आप लास्ट वाला पूरा पॉइंट रिपीट कर सकते हो? कोई इसकी हेल्प करे बेटा? Reaction of alcohol with metal is used to distinguish alcohols from compounds like ether. ओके, थैंक्स।
एक्टिव मेटल्स का लिस्ट लिख सकते हो बेटा, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब आप इसमें ले सकते हैं। मोस्टली सोडियम देता है, 99% आपको सोडियम ही मिलेगा। सर AL के बाद क्या लिखा है आपने ब्रैकेट्स में? एक्सेट्रा। Should I remove this beta? So just 10 seconds. Done, sir. अब आते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये प्राइमरी एल्कोहल है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पास दो एसिडिक एच हैं, मतलब दो अल्फा एच हैं ऐसा। तो एक अगर पहले निकालेंगे तो एल्डिहाइड तक पहुंचेगा, फिर दूसरा निकालेंगे तो एसिड तक पहुंचता है। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के पास कितने अल्फा एच है बेटा? एक। तो केवल वो एक स्टेज आगे जा पाता है। Yes, sir. टर्शियरी अल्कोहल के पास कितने अल्फा एच है बेटा? 0. तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? No oxidation. नो ऑक्सीडेशन, या लिखेंगे ऑक्सीडेशन इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का ये मतलब है कि आप ज्यादा दम लगा दोगे तो सीसी बॉन्ड टूट जाएगा, या हीट कर दोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये इस तरह से आप लिख कर रखें। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, जो मोस्टली रिएजेंट यूज करते हैं वो है एसिडिक KMnO4, ठीक है। या फिर हम लोग हॉट एल्कलाइन KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, हॉट एल्कलाइन KMnO4, या फिर इसमें एसिडिक K2Cr27 यूज करते हैं, या H2CrO4, इस तरह के, मतलब ये कई सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। ये अब K2Cr27 में अगर ध्यान से देखोगे तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, रिएक्शन के बाद ये +3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. सर इसमें HNO3 भी आ सकता है क्या? HNO3 भी यूज कर सकते हैं, बट उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है। और जो तुम्हें रिएक्शंस में या क्वेश्चंस में मिलेगा ज्यादातर यही रहेगा, ठीक Okay. है। Yes, sir. और KMnO4 वाले में देखोगे तो बेटा Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर कितना है? +7. 7। तो हाँ, बहुत बार ये +7 से जो है ये MnO4 2- में चला जाता है, तो वो +6 में चला जाता है, Mn +6 में चला जाता है, ठीक है ना।
इस तरह से तुमको अलग अलग उसमें मिलेगा, हमें उससे उतना मतलब नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो रिएजेंट है वो क्या है और जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है, ये है। इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्पेशली उनकी लिस्ट जिसमें प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना इज डिफिकल्ट, लेकिन आसे बिकॉज जो एल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा आसान होता है, वो फटाफट और ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो वहां कैसे स्टॉप करें, व्हाट आर द डिफरेंट स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उसका लिस्ट अभी लिखना है इस पेज के बाद। पहले इतना यस, बहुत। ओके सर। सर वो H2CrO4 है ना? यस बेटा। ओके। सर एसिडिक KMnO4 और ऑड एल्काइन केमिनोफोर, कैसा? ऑड एल्काइन केमिनोफोर। ओके। डन सर। Now you write list of different oxidizing agents. List of different oxidizing agents. List of different oxidizing agent. और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है जो 99% एग्जाम में यही आता है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल्स इनटू एल्डिहाइड, तो उसको बोलते हैं पीसीसी। इसी फॉर्म में दिखता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका फुल फॉर्म है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, this is pyridine HCl CrO3. They may give you in this form, ये इस ऐसा बनाकर या फिर ऐसा भी लिख कर दे सकता है। ठीक है, ऐसा दे, ऐसे कंपोनेंट्स के फॉर्म में दे, या पीसीसी लिख दे, इससे कोई मतलब नहीं, अपने को वही काम करना है।
और इसको कोरेज रिएजेंट भी कहते हैं बेटा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? फंक्शन। फंक्शन क्या है बेटा? प्राइमरी एल्कोहल जो है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड, और सेकेंडरी एल्कोहल जो है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन। ठीक है। और सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी रिमेन अनअफेक्टेड। यस सर। ये लिख लो। सो लाइन में क्या लिखा है? नोन एज, वो लाइन। क्या बेटा? सो पायरिडीन के नीचे क्या लिखा है वो लाइन? कोरेस रिएजेंट। और फर्स्ट वर्ड क्या है? COREY। नहीं नहीं, उस लाइन में फर्स्ट वर्ड। वो पहले कट किया है, Also known ऑल्सो as. लिखा है फिर। ओके ओके। डन सर। नाउ यू राइट PDC। PDC इसको बोलते हैं पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। पायरिडीनियम डाइक्रोमेट ये लिखो, और नीचे लिख देना कि फंक्शन सेम एज PCC। ज्यादा हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं। फिर एक है जिसका नाम है सैरेट रिएजेंट। सैरेट रिएजेंट क्या होता है? CrO3 पायरिडीन। नीचे लिखेंगे फंक्शन सेम एज PCC। मैंने पहले ही बोला PCC ही 99% आएगा। ये नाम इसलिए रखने कहीं कोचिंग क्लास वाले ने कुछ लिख दिया, कोलिन्स रिएजेंट लिख दिया, तुमको पता ही नहीं है, तुम करके ही नहीं आओगे। कम से कम फंक्शंस तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है। तुम्हें केवल नाम एक बार देखना है, माइंड में रहना चाहिए आपके नाम। यस सर। ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सेम एज फंक्शन सेम एज PCC ऐसा लिख। ठीक है, ये हो गया कॉलिन्स रिएजेंट भी। अब आता है जोन्स रिएजेंट का। और इसमें एक नोट लिखिएगा।
सर पीडीसी का फुल फॉर्म क्या बोला आपने? पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। थैंक यू। सर स्टैरेट रिएजेंट मतलब CrO3 इन पायरिडीन। Yes. So CrO3 के नीचे क्या लिखा है? Complex. कॉम्प्लेक्स। सर वो कॉम्प्लेक्स का नाम एक बार बताइए ना। कोई नाम नहीं लिखा, कॉलिंस रिएजेंट है। नहीं सॉरी सर, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए ना कि आपने 2 के भाषा में क्या लिखा है। C5H5N. ओके। सर CrO3 इन पायरिडीन के नीचे। Same as PCC. सर आपने जोन्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या लिखा है? क्या बोला बेटा आपने? जोन्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या लिखा है? नहीं अब समझ। इसके लिए नोट बोलना है। वहां तक पहुंच गए सारे बच्चे? यस सर। Sir, please wait. डन सर। लिखो, a solution of chromic acid in H2SO4. Jones reagent is a solution of chromic acid in H2SO4. It can be prepared by mixing CrO3 or Na2Cr2O7 in dilute H2SO4. मिक्सिंग के बाद एक बार रिपीट कर सकते हैं? It can be prepared by mixing CrO3 or Na2Cr2O7 with H2SO4, dilute H2SO4. Sir, आप एक बार इसका first line repeat करेंगे? A solution of chromic acid in H2SO4, full stop. चलो फंक्शन लिखो, अब नहीं तो गड़बड़ करोगे तुम लोग। फंक्शंस में लिखो, secondary alcohols are converted into ketones. Secondary alcohols are converted into ketones. Primary alcohols are oxidized to carboxylic acid. सेकेंडरी के बाद क्या था? Primary alcohols are oxidized to carboxylic acid. Sometimes aldehydes. यानी वो sometimes कौन सा है? ये दो exceptional examples. सर प्राइमरी वाला एक बार रिपीट करो ना। These are two exceptional examples. इसको या इसके बदले ये नहीं लिखते, थोड़ा इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गया ये। इसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। कोई तब तक उसकी हेल्प करे बेटा? बेंजाइल अल्कोहल। इसमें तुमने जोन्स रिएजेंट डाला, then you will get CHO. तो कोई ग्रुप पे पूरा नोट भेज सकता है क्या जोन्स रिएजेंट? इसको बोलते हैं एलाइल अल्कोहल।
तो ये दो एग्जांपल्स हैं जिनमें बेंजाल्डिहाइड सॉरी जिनमें आपको एल्डिहाइड मिल रहा है। बाकी सब में अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बना देंगे, प्राइमरी अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। ठीक है, एंड डबल ट्रिपल बॉन्ड्स रिमेन अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड। ये भी लिख लो। सर इसका कार्बोकैटायन से कुछ लेना देना है क्या? So, हम्म so sometimes aldehyde में oxidation वाला कौन सा केस था? समटाइम्स एल्डिहाइड वाले में दो एग्जांपल दिए ना। अच्छा, yes. सर हम्म तो फर्स्ट वाला फंक्शन सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन था ना? सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, हाँ है ना वो ऊपर टॉप रिएक्शन वही तो लिखी है। ओके Should I remove this? नो सर। डन सर। So just a second. Done. लिखो MnO। लिखना है इसको, fairly specific reagent for OH groups, fairly specific reagent for OH groups, often used to oxidize, often used to oxidize, often used to oxidize allylic alcohols, allylic alcohols to alpha beta unsaturated, allylic alcohols to alpha beta unsaturated aldehydes ketones। एग्जाम्पल लिख लो। सर पहली लाइन रिपीट करो ना। सर अनसैचुरेटेड में क्या बोला था आपने? कीटोन्स। Unsaturated aldehydes or ketones। सर फर्स्ट लाइन में रिपीट करना। Fairly specific region for OH groups।
क्या बेटा? यस सर। अभी Yes. आप लिखिए कॉपर एट 300। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में आता रहता है। कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। इसके जो फंक्शंस हैं वो 3 फंक्शंस हम लिखते हैं। पहला है प्राइमरी एल्कोहल्स टू एल्डिहाइड। मतलब आपने लिया CH3 CH2OH, यहाँ लिखा है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, एल्डिहाइड बन जाता है। दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल टू कीटोन, तो आपने लिया CH3 CH3OH, यहाँ लिखा है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस CH3 COCH3। और थर्ड बिल्कुल अलग सा रिएक्शन है, टर्शरी एल्कोहल है। ये अनफॉर्चुनेटली एल्कीन बना देता है। नॉर्मली नो ऑक्सीडेशन होना चाहिए बट हीटिंग के साथ में, तो ये एल्कीन बना देगा। काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन आप इसको बोल, इसको भी लिख लो बेटा। सर लास्ट वाले में सीसी बॉन्ड ब्रेक हो सकता था क्या? क्या बेटा? सर लास्ट वाले में सीसी बॉन्ड ब्रेक हो सकता था क्या? सीसी बॉन्ड नहीं बेटा, सी, क्योंकि H2O निकल रहा है ना, यस सर। इसलिए डिहाइड्रेशन बोला। और ये सब रिएक्शंस तुम्हें याद ही रखनी है बेटा। जो उसका है एप्लीकेशन, उसी को तुम सोचो कि ये कैसे हुआ होगा। तो उसका एक रीजन क्या हमने दिया कि टेम्परेचर ज्यादा लिया ही हमने, तो दैट इज द रीजन फॉर डिहाइड्रेशन। डन सर। ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। नाउ देयर आर फ्यू टेस्ट फॉर एल्कोहल। जैसे हर किसी के लिए हमने टेस्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पर भी उसके लिए एल्कोहल के लिए टेस्ट है। सर इसमें तो ल्यूकास रिएजेंट भी आएगा ना? हाँ, वेरी गुड। तो टेस्ट फॉर एल्कोहल करके लिखेंगे। और पहला वाला जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, H2 गैस विद सोडियम, तो ये बेसिकली एल्कोहल और ईथर को डिस्टिंग्विश करने के लिए है। फिर लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट तो इसके नीचे लिख देंगे ऑलरेडी डन, 2 बार किया हमने। फिर तीसरा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, विक्टर मेयर टेस्ट है। ये हमको डिटेल में करना है। शुरू करें बेटा? यस सर। इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो
रिएजेंट है, कोई सिंगल रिएजेंट नहीं है इसमें, ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है एक्चुअली, जिसको टेस्ट के फॉर्म में हम लिखते हैं। पहला pH3 रिएजेंट है, SOCl2 हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन लगाना है बेसिकली। फिर दूसरा इसमें AgNO2 हम डालते हैं। फिर तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर HNO2 है, और फिर NaOH। ये 4 रिएजेंट्स लगभग हम इसमें यूज करते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है इनिशियल केसेस में। तो ये विक्टर मेयर के रिएजेंट्स होता है। अब विक्टर मेयर में कोई आपने एल्कोहल लिया, तो एल्कोहल मान लीजिए आपने R-OH लिया, उसमें मान लीजिए PX3 डाला, PX3 के बदले रेड फॉस्फोरस प्लस I2 ले सकते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा करके भी दे सकता है। तो क्या मिला आपको? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में आप क्या डाल दो? एल्काइल हैलाइड में आप AgNO2 डाल दो। तो ये एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है हमने, ये बन गया। समझ गए सब लोग? यस सर। अब ये जो एल्कोहल है ये क्या हो सकता है? ये प्राइमरी एल्कोहल हो सकता है, ये सेकेंडरी एल्कोहल हो सकता है बेटा, ये टर्सरी नहीं हो टर्शरी सकता। एल्कोहल हो सकता है। तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा प्राइमरी नाइट्रो ग्रुप, सेकेंडरी नाइट्रो ग्रुप और टर्शरी नाइट्रो ग्रुप। समझ में आया? तो कहने की बात ये कि अगर ये तीन डिस्टिंग्विश कर रहे हो, मतलब ये टेस्ट मेनली क्या होता है? मेनली टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स। तो अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर पा रहे, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो ग्रुप्स को भी डिस्टिंग्विश कर पाओगे, नाइट्रो कंपाउंड्स को भी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स को भी डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। क्या समझ पे आ रहा है कि टेस्ट हम भले विक्टर में टेस्ट एल्कोहल्स के लिए लिख रहे हैं, बट वो कहीं और भी एप्लीकेबल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। ये कॉपी करने के बाद नोट लिखो। सर R-NO2 के नीचे क्या लिखा है? वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी NO2 ग्रुप। ओके सर।
बोले बेटा, यस सर। लिखिएगा। नाइट्रो एल्केन when reacted with nitrous acid, nitroalkane when reacted with nitrous acid and solution is made alkaline, with excess of NaOH, and resulting solution develops a blood red color. Resulting solution सो विद एक्सेस के बाद क्या था? excess of NaOH, resulting solution develops a blood red color, indicating that alcohol is primary. Indicating that alcohol is primary. लिख लिया बेटा? यस। If the resulting solution is blue in color, this indicates secondary alcohol. No color, tertiary alcohol. Guys, just see. इसका रिएक्शन HNO2 से करा रहा है। देखो, प्रोडक्ट जो बनना है वो तो तुम्हें याद ही करना है, क्योंकि ये तुम अपनी मर्जी से वैसा तो नहीं लिख पाओगे। हाँ, आपको थोड़ा सा एक जुगाड़ बताते हैं। With the help of that जुगाड़ you will be able to predict कि क्या एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है। HNO2 को तुम लिख लो HONO के फॉर्म में, चलेगा बेटा? दोनों सेम है, दिख रहा है सबको? कोई यस प्रॉब्लम तो सर। नहीं? और माइंड में ये रख लो कि तुम्हें वाटर निकालना है। वाटर, तो वाटर के लिए 2 H चाहिए और यस सर। कितने O चाहिए बेटा? एक। एक। अब तुम यहाँ देखो 2 H दिख रहा है, तो Yes, यहाँ से तो OH वाला पार्ट लोगे कि O वाला पार्ट लोगे? OH। अबे तुम लोग भी ना कचरा कर दिए। समझा सर। समझ तो गए, लेकिन तुमसे पूछा तो तुमने बताया नहीं ठीक से। सर OH वाला पार्ट नहीं ले सकते? अरे भाई, जितनी जरूरत उतनी लोगे ना। जुगाड़ में भी तुम लोग पता नहीं क्या सोचना चाहते हो। अब आप देखो ध्यान से इसमें, अगर पहले नहीं समझ पाया तो अब समझ में आएगा। कितना H दिखाई दे रहा है यहाँ पर? एक। पानी निकालने के लिए क्या चाहिए? 2। तो यहाँ OH लोगे या O उठाओगे? तो यहाँ पर से OH। OH। तो अब इसका प्रोडक्ट सोचो क्या बनना है। समझा। विजुअलाइज कर पा रहे हो यस प्रोडक्ट सर। लिखने का स्टाइल? यस। इसको बोलते हैं सुडोनाइट्रोल्स। और दोनों में फिर NaOH डाल दिया, तो यहाँ वो लिखता है ब्लड रेड कलर, और यहाँ पर NaOH डालेंगे तो कहता है ब्लू कलर। ये टेस्ट है केवल, ठीक है? यस सर। इसमें एक केस ले लेते हैं टर्शरी अल्कोहल। क्या इसके पास कोई H है? नो सर। तो समझ लो पानी नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर नो। NaOH नो, ठीक है? नो चेंज इन कलर। ये आपका मेन रिएक्शन हो गया इसका, इसको लिख लो।
सर वो नाइट्रोलिक एसिड है ना? हाँ बेटा। सर वो सूडो क्या लिखा है? सूडो Pseudonitrols. ओके थैंक्स। सर ये नाइट्रोल का नाम स्यूडोनाइट्रोल क्यों रखा है? क्या? सर ये स्यूडोनाइट्रोल क्यों नाम रखा गया है? क्या वो अपीयर नहीं होता नाइट्रोलिक है? एसिड से चेहरा मैच करता है इसलिए, ओके। लेकिन है नहीं वो, इसलिए। यस सर। सर थर्ड रिएक्शन और रिएक्टेंट क्या है? HN? O2। ओके। सबने लिख लिया बेटा, हटा दें इस पेज को। यस सर। अब इसमें लिखिएगा एक लास्ट टेस्ट है, डाइक्रोमेट टेस्ट, ऑलरेडी किया हुआ। डाइक्रोमेट टेस्ट वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 प्लस H2O। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब Cr+6 से Cr2O3 Cr+3 में जाता है तो ये ग्रीन कलर हो जाता है, और इसका स्टार्टिंग कलर क्या है? ऑरेंज। तो अगर कोई भी रिएक्शन होगा तो हम बोलेंगे कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल ऑरेंज टू ग्रीन जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? यस। यस सर। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑरेंज टू ग्रीन। ग्रीन। ये ऑरेंज नहीं है, ये ग्रीन नहीं है, ये ऑक्सीडेशन है। सॉल्यूशन ऑरेंज और ग्रीन हो जाएगा। हाँ, ये टर्शरी अल्कोहल है, इसमें नो ऑक्सीडेशन लिखा, यानी नो चेंज इन कलर। तो ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं, मेनली टर्शरी अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए, कि प्राइमरी अल्कोहल ऑरेंज टू ग्रीन, सेकेंडरी अल्कोहल कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, टर्शरी अल्कोहल नो चेंज इन कलर। लिख लो बेटा। यस। सर K2Cr2O7 के बाद क्या लिखा है? बस H2O।
सर वो H2SO4 लिखा है क्या? H2SO4 सर तो इसमें वैसे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में दोनों में सेम कलर चेंज ही होगा ना? यस बेटा। ओके। सर K2Cr2O7 ऑरेंज है ना? यस बेटा। डन सर। सबने लिख लिया, हटा दें? यस सर। अब आप यहाँ पर लिखिएगा बेटा ईथर। जनरल फॉर्मूला पहले से अपने को मालूम है, एल्कोहल से मैच करता है। ठीक। प्रिपरेशंस पे आ जाते हैं इसकी। सर अल्कोहल्स खत्म हो गया। हाँ, प्रिपरेशंस में पहला लिखिएगा। अगर तुम लोगों को याद हो, हमने विलियमसन सिंथेसिस किया था, याद है? यस सर। यस सर SN2 वाला। हाँ, और अभी फिनोलिक एस्टर के टाइम पे भी उसको लिखा हम लोगों ने। तो इसमें कोई भी एल्कोक्साइड आप यूज कर सकते हो। ये इस पे कोई कंडीशन नहीं कि प्राइमरी लो सेकेंडरी लो, है ना। इसको हम लोग बोल रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड। यहाँ कंडीशन है, ये या तो मिथाइल होना चाहिए या फिर प्राइमरी, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है बेटा, SN2 है। अगर एल्काइल हैलाइड आपने सेकेंडरी ले ली और टर्शियरी ले ली तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एल्कीन। एल्कीन। एलिमिनेशन हो जाएगा। बट हमें तो सीधे सीधे ईथर बनाना है सब्स्टिट्यूशन ला करके। ऐसा समझ में आया? इसी यस। रिएक्शन को बोलते हैं बेटा विलियमसन सिंथेसिस। इसको लिख लो आप।
डन सर। हम्म सर वो आपने क्या लिखा है, मिथाइल और प्राइमरी? मिथाइल शुड बी प्राइमरी, सॉरी एल्काइल हैलाइड शुड बी मिथाइल और प्राइमरी SN2 रिएक्शन होता है ना। इफ इट इज सेकेंडरी टर्शियरी देन एलिमिनेशन will occur। हो गया बेटा, हटा दें इसको। यस सर। अब आप नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखिएगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन में लिखिएगा एल्कोहल विद H2SO4, प्राइमरी एल्कोहल एट 140 डिग्री सेल्सियस। याद करो प्राइमरी एल्कोहल जब हम लोग 170 डिग्री सेल्सियस पे लेते थे H2SO4 के साथ तो एलिमिनेशन होता है, यस सर। एलिमिनेशन। लेकिन अगर उसी को हमने 140 डिग्री सेल्सियस ले लिया, या फिर हम इसमें Al2O3 भी ले सकते हैं बेटा। 350 यहाँ पर होता है Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर वही Al2O3 250 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है C2H5OC2H5, ये ईथर है, समझे ना। इसका मैकेनिज्म आप सिंपल तरीके से ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे C2H5OH दिया हुआ है, H2SO4 says I am a proton donor, ठीक है, यस सर। दिस इज प्रोटॉन डोनर। तो प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन ऐसा ये बन जाएगा। अब ये क्या है बेटा, ये लिविंग लिविंग ग्रुप का ग्रुप। काम। तो अब अगर तुम C2H5OH लेते हो तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो एज अ न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर जाएगा, यहाँ अटैक करेगा, ये पार्ट लीव करा देगा। तो C2H5O C2H5 प्लस H2 और फिर H प्लस कैटलिस्ट तो उसको हटा दो, C2H5O C2H5। इसका मतलब है कि दो मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। कॉपी करो इसको। Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस पे लिया है। कुछ बोला बेटा? वॉइस ब्रेक हो गया उसका। सर हम्म सर Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस पे लिया है ना। Al2O3 250 नीचे है, 350 ऊपर है। पेज हटा दें बेटा, चेंज कर दें। वेट सर। सर इससे सिमेट्री की तरह से मिलेंगे ना? क्या बेटा दोबारा बोलो। सर हमें सिमेट्री की तरह से मिलेंगे ना इस रिएक्शन से? सिमेट्रिक ही यूजुअली हम इसमें लेते हैं। ओके सर। आप दूसरा भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर परसेंटेज यील्ड कम हो जाता है। डन सर। सर नेक्स्ट पेज प्लीज।
डन बेटा? Yes, Wait, sir. So just 5 seconds. So 10 seconds. Done, sir. ओके, Yes, sir. इसमें एक है सॉल्वो मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, सॉल्वो मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो इसका क्या मतलब होता है? अगर आप तुम लोग याद करो, हम लोग ने ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किया था, याद है? उसमें मर्क्यूरिक एसिटेट और वाटर लेते थे, वाटर के बदले तुम ये ROH ले लो, Yes, sir. सॉल्वेंट बदल दिया, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो जहां पर HOH ऐड हो रहा था, वहां पर RO और H ऐड होगा, ठीक? तो इसमें अब OH के बदले OR ऐड हो गया और कुछ नहीं, ये हमारा ईथर बन गया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये वेरी सिमिलर टू ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, द ओनली डिफरेंस इज वी हैव टेकन ROH। इसको लिखो। Yes, sir. और एक वो भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, डाइजोमीथेन का रिएक्शन अभी फिनॉल के साथ दिखाया था। ये OH के बीच में इंसर्ट हो जाता है। Shall I remove this? So just 10 seconds. Done, sir. एक लास्ट प्रिपरेशन मेथड ये है, बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड with dry silver oxide, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। कई बार इसमें सिल्वर प्लस O2 ऐसा करके भी ले लेते हैं। तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं RX के, और यहाँ पर ड्राई Ag2O लिखा हुआ है। ड्राई इसलिए लिखना जरूरी है कि इफ मॉइस्ट Ag2, देन चेक करिए एल्काइल हैलाइड चैप्टर में हमने लिखा हुआ है ROH बनाते हैं। Yes, तो sir. ये आप जरूर हाईलाइट कर लेना, और यहाँ पर वाया SN1 हो जाता है ये, ठीक है? इसमें केवल इतना ही लिख के रखना है, इसमें कोई वो नहीं है, ये पूछते नहीं है वैसे। मॉइस्ट Ag2O ज्यादा आता है एग्जाम्स में।
सर सिल्वर ऑक्साइड और के नीचे Ag+H2O2 है ना? हाफ O2 है बेटा, ओके। H2 लिख लोगे तो फिर वो मॉइस्ट हो जाता है, हाफ। Should I remove this? वेट सर। डन सर। अब इसमें प्रॉपर्टीज लिखिएगा, छोटा सा नोट, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बिकॉज ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल। ये एकदम आप मानकर चलिए, तो उसकी लिमिटेड रिएक्शंस हैं, और जो हम जिस स्टाइल में हम पढ़ते हैं काइनेटिक वे में, उसमें तो वो ऑलमोस्ट नो रिएक्शन वाला है। एक नोट लिखिएगा सबसे पहले तो, the lower members are gases, the lower members are gases or volatile liquids. Their boiling points are much lower than, their boiling points are much lower than those of alcohols. Those of alcohols containing same number of carbon atoms. Same number of carbon atoms. This is due to the fact that this is due to the fact that ethers cannot associate through hydrogen bonding. Ethers cannot associate through hydrogen bonding. ठीक है, और इसके बाद इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको 99% यही पूछता है, रिएक्शन विद HX या मोस्टली HI। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है बेटा। इसमें स्पेशली जब ये अनसिमेट्रिकल हो, इधर एल्काइल अलग और इधर एल्काइल अलग है, वन गेट्स I, वन गेट्स R, OH, तो ये जो है इसमें लिख सकते हैं ऑलरेडी डन इन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें मैंने आपको सब क्लियरली बताया था बेटा कि चेक इफ एनी एल्काइल इज टर्शरी और नॉट। इफ टर्शरी विल गेट I by SN1 मैकेनिज्म, ये रहता है ना। एंड if no tertiary alkyl, then smaller alkyl gets I by SN2। ये सब आपको डिटेल में लिखाया था मैंने वहां। फिर इसके बाद मैंने ये भी लिखा था, मान लीजिए कि ईथर में एक साइड बेंजीन रिंग लग जाए, तो वी नेवर ब्रेक दिस बॉन्ड, वी ऑलवेज ब्रेक दिस बॉन्ड, और जहां ब्रेकिंग नहीं हुई है OH वहीं पर रहेगा, I ऑटोमेटिकली दूसरे को मिल जाएगा। फिर एक मैंने ब्रिजेड वाला केस भी आपको कराया था, ये तो यहाँ पर भी ये ब्रेकिंग नहीं होती, ये होती। तो इस तरह के आप जाकर वहां जरूर देखिएगा, कहाँ पर, रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर भी ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इसको कॉपी कर लो।
ऊपर चाहे तो लिख देना ये पॉइंट, ether is considered as least reactive functional. यस सर। बस 2-3 और रिएक्शन, उसके बाद ही खत्म। सम एक्स्ट्रा रिएक्शंस करके मैं लिखा दूंगा 2-3 रिएक्शंस। एंड नाउ यू आर केपेबल ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स वाला बुकलेट। And next lecture will start LDH ketones. Should I remove this beta? So just 5 seconds. सर वो ब्रिज हेड वाले के साथ क्या होगा सर? वहां पर भी बेटा वो ब्रेकिंग नहीं होगी, तो OH इसी साइड लगेगा। OH and RI फॉर्म होगा, राइट? यस बेटा। ओके सर। Should I remove this? Yes sir. अब आप यहाँ पर लिख लीजिएगा some extra reactions. So इसमें एक एयर की रिएक्शन आप दिखा सकते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब पूछते नहीं है और तुमको खुद भी पता चलेगा जब तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ये ईथर पेरोक्साइड है, इसको बोलते हैं हैवी पंजेंट ऑयली लिक्विड, एक्सप्लोसिव है। P2S5 के साथ एक रिएक्शन, एक ये आप लिख लो। इसको लिख लो एक रिएक्शन। और जो भी रिएक्शन जहां प्रोटोनेशन हो जाएगा वहां इवन अदर न्यूक्लियोफाइल कैन रिएक्ट, ऐसा रहता है। Yes sir. इसमें बस इतना ही है। आप अटेम्प्ट करिएगा बुकलेट को, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स की, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। You copy this before you leave. सर R2O प्लस कोबाल्ट है ना? नहीं बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड। सर आपने वो स्टेटमेंट क्या बोला था कि जब प्रोटोनेशन हो जाएगा तब दोबारा मतलब क्या अटैक होगा?
नहीं, जैसे HI का रिएक्शन था ना, HI पहले प्रोटोनेट करता है, फिर उसका I- न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करता है। तो ऐसा कहीं भी हो सकता है कि एक प्रोटोनेट करने के लिए कोई एसिड अवेलेबल हो और कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए अवेलेबल हो। ओके सर। Those have copied they can leave. तो लास्ट वाले में दोनों साइड सेम अल्काइल ग्रुप जरूरी है? ये एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं, इसमें ज्यादा परेशान मत हो, मतलब जबरदस्ती इसमें दिमाग मत लगाओ, है ना। एक आध कोई रिएक्शन उसको लिख लोगे। सर एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन था, पूछूं? बोलो ना। सर केमिकल इंजीनियरिंग में क्या रहता है? केमिकल इंजीनियरिंग में बेटा केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, इंजीनियरिंग करता हूँ, ठीक है। तो इंजीनियरिंग, हाँ, इनिशियल सब्जेक्ट्स तुमको लगेंगे, थोड़ा फील होगा, लेकिन इंजीनियरिंग वो अलग ही है बेटा, ठीक है। तो थोड़ा माइंडसेट चेंज करके जाना है, ये मत समझ लेना कि वहाँ केमिस्ट्री मिलने वाली है तो यस ऐसा है। सर। लेकिन केमिकल तक जो ब्रांच है वो अच्छी ब्रांच मानी जाती है जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिसर्च वगैरह करनी होती है तो फिर और भी जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं वो भी अच्छा आपको देंगी, ऐसा है, ठीक है। यस सर।